जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को। ये 2021 वाला वर्जन है और ये हमारी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उनमें तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं डायरेक्ट। साथ ही साथ जो आपका मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो इन्वायरमेंट वाले पेपर होते हैं उसमें आप इसके डाटा को डायरेक्ट कोट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। ये किसके अंडर पब्लिश की जाती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वो पब्लिश करता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी इंडिया की, जो 1988 वाली, उसने निसाज किया था, एक गोल रखा था कि हमें जो टोटल इंडिया की जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका मिनिमम 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। फॉरेस्ट में क्या क्या आ जाएगा आपका? दो चीज़ आता है, एक तो आता है आपका फॉरेस्ट कवर और सेकंड क्या है? ट्री कवर। तो ये टोटल मिला के कम से कम इंडिया का इतना एरिया फॉरेस्ट के अंदर आना चाहिए। ये जो 1988 वाली जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी हमारी, उसका एक गोल। तो इसी गोल को पूरा करने के लिए हम हर 2 साल पे जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? बाइनियल इंटरवल, मतलब हर 2 साल के इंटरवल पर एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पूरे इंडिया भर में नेशन वाइड फॉरेस्ट कवर की मैपिंग करता है। और उस मैपिंग का हमारा फ़ायदा क्या होता है कि उससे हम मॉनिटर कर पाते हैं कि हम जो हमारा गोल है 33% की तरफ रीच करने का, उससे हम कितना दूर या कितना पास हैं या किस दिशा में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पीरियाडिक जो हम फॉरेस्ट का एसेस करते हैं, उस असेसमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे कंट्री जो फॉरेस्ट हैं ब्रॉडली उसमें ग्रोथ हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, या क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हो रही हैं। इसलिए ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये जो रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है? आपको पहले बता दिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में FSI। और किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, जो कि आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये जो रिपोर्ट है ये कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स या स्कीम्स होती हैं, साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कई सारे प्रोग्राम या स्कीम्स के लिए एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है। या जो अदर जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं या जो फॉरेस्ट्री जो प्रोफेशनल्स हैं उन सभी के लिए, एकेडमिशियंस के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी के लिए एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह वर्क करता है। और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके जो भी एकेडमिक प्रोफेशनल्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपकी गवर्नमेंट्स ही हो गई, वो कई सारे पॉलिसी बना सकते हैं, कई सारी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनको किन किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है या किन किन चीज़ों से जो फॉरेस्ट की प्रॉब्लम है वह हो रही हैं और किन मेथड का यूज करके हम जो डिफॉरेस्टेशन वाली प्रॉब्लम है उसको टैकल कर सकते हैं। तो इन इनपुट्स का यूज करके कोई भी कंट्री क्या करती है कि जो फॉरेस्ट रिलेटेड पॉलिसी होती है उसको फॉर्मुलेट करती है, जो कोई प्रोग्राम है उसको बनाते हैं और अन्य जो भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं जो फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसका प्रिंसिपल मैंडेट क्या ही है कि टाइम टू टाइम जो कंट्री के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका सर्वे करना और असेसमेंट करना। तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, स्टार्टिंग से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नहीं था। पहले क्या था? प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, PISFR। ये कब फॉर्म किया गया था? 1965 में। किसकी हेल्प से? जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है आपका UN का, FAO जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था UNDP, और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट था, इन तीनों को मिला के प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। उसका क्या नाम था? प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और ये स्टार्ट हुआ था आपका 1965 में। बाद में इसी ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करके क्या बना दिया गया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कब? 1981 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका इस साल 13 जनवरी 2022 को
जो हमारे मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट टाइटल था इसका 2021, और इसको प्रिपेयर किया गया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 वाली, ये किस किस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो भी इंडिया के जो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, जो मैंग्रोव्स हैं कितने फैले हुए हैं, या टोटल जो ग्रोइंग स्टॉक्स हैं, या जो कार्बन का टोटल स्टॉक है इंडिया में, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जो हमारा फॉरेस्ट फायर होता है उसको मॉनिटर करने में भी हेल्प करती है, या जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, या इस बार रिमोट सेंसिंग मेथड का यूज़ करके एक अबव ग्राउंड बायोमास का भी कैलकुलेशन किया गया है। और यह रिपोर्ट ये भी बताती है कि कौन कौन से क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट हैं इंडियन फॉरेस्ट में। इसके बाद हम देखते हैं इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स या फीचर्स लिए गए। तो इस बार फॉरेस्ट रिपोर्ट में एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, जिसमें क्या है कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके अंडर के जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी असेस किया गया है, या जो एनिमल कॉरिडोर्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होते हैं, या जो लायन कंजर्वेशन एरिया उसके अंदर जो फॉरेस्ट है उन सभी को एसेस करके उसका एक नया चैप्टर इस बार प्रिपेयर किया गया, ऐड किया गया है। साथ ही साथ एक और चैप्टर ऐड हुआ है अबव ग्राउंड बायोमास। और इस बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो हमारा इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में स्थित है उससे कोलैबोरेट करके एक जो सिंथेटिक अपर्चर राडार होता है उसके यल बैंड का यूज करते हुए ये अबव ग्राउंड बायोमास का स्पेशल रिपोर्ट भी प्रिपेयर किया गया है इस बार। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो वर्ल्ड के हैं वह, और साथ साथ इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में भी देखेंगे। इसमें मेनली हम क्या क्या देखेंगे कि टोटल जो फॉरेस्ट का एरिया है किसी देश में, और वो वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना परसेंट है। साथ ही साथ वो जो फॉरेस्ट एरिया है उस कंट्री के, जो पर्टिकुलर कंट्री है उसके कितने परसेंटेज एरिया में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हमारा रशियन फेडरेशन, रसिया। तो रसिया में कितना फॉरेस्ट है, 8,15,312 हेक्टेयर एरिया पर फॉरेस्ट फैला हुआ, और ये टोटल वर्ल्ड का 20% एरिया हो गया ये जो टोटल फॉरेस्ट कवर है। और खुद रसिया का कितना एरिया है, 49.8% एरिया है रसिया। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील में कितना फॉरेस्ट है, 4,96,620 हेक्टेयर, और ये वर्ल्ड के टोटल 12% फॉरेस्ट को कवर करता है। साथ ही साथ अगर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ब्राज़ील का जो टोटल एरिया है उसके 59.4% एरिया पे फॉरेस्ट फैले हैं। और यहाँ पे कौन से वर्ल्ड का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट है, उसका क्या नाम है, अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे आपका कनाडा। कनाडा का टोटल फॉरेस्ट एरिया है 3,46,928 हेक्टेयर, और ये वर्ल्ड का लगभग 9% एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है, और टोटल कनाडा का 38.7% एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है। इसके बाद ये जो हमने टॉप 3 कंट्रीज देख लिया, इसके बाद हम देख लेते हैं इंडिया की पोजीशन। इंडिया किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है। इंडिया में टोटल कितना फॉरेस्ट है, ये जो डाटा है पुराना, इस समय क्या था 72,160 हेक्टेयर, अब ये बढ़ के कितना हो गया, लगभग 80.91 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इंडिया के फॉरेस्ट है। और लगभग वर्ल्ड का जो 2% एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वह इंडिया के पास है। और ये टोटल इंडिया के कितने परसेंट एरिया में है, लगभग 24.6% भूभाग पर यह फॉरेस्ट है इंडिया में फैले हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनमें एनुअल नेट गेन किया है फॉरेस्ट एरिया में, कब से लेकर कब तक, 2010 से लेकर 2020 के बीच में। तो सबसे पहले पोजीशन में कौन है, चाइना। चाइना ने कितना फॉरेस्ट गेन किया है, 1,937,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट गेन किया है, और कितने परसेंटेज, लगभग 0.93% फॉरेस्ट के एरिया में गेन हुआ है। सेकंड पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने गेन किया लगभग 446,000 हेक्टेयर, और लगभग 10.34% फॉरेस्ट एरिया इसने गेन किया है पिछले 10 सालों में। और थर्ड पोजीशन पे है हमारा प्यारा भारत इंडिया। इसने गेन किया लगभग 266,000 हेक्टेयर,
और लगभग परसेंटेज में 0.38%। तो इसमें हम याद रखेंगे ये जो हमारी टॉप 3 कंट्रीज है और इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 वाली, उसकी क्या क्या की फाइंडिंग्स रही हैं। तो जो हमारा टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है इंडिया का, वो कितना हो गया है, अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया है बढ़ के। और टोटल इंडिया के कितने जियोग्राफिकल एरिया पे फैला हुआ है, 24.62% एरिया पे अब फैला हुआ है। तो ये दोनों डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों को आप रट लीजिएगा। और पिछला जो हमारा सर्वे हुआ था 2019 में, जैसा कि आप सभी को पता है क्या होता है, बाइएनियल होता है। तो 2019 में हुआ, 19 के बाद क्या होगा, 21 में होगा, 21 बाद कब होगा, 23 में होगा। तो ये जब 2019 में हुआ था लास्ट सर्वे, तब से 2261 स्क्वायर किलोमीटर एरिया टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में बढ़ा है। और इसमें से 1540 स्क्वायर किलोमीटर किसमें बढ़ा है, आपका फॉरेस्ट कवर में बढ़ा है। और 721 स्क्वायर किलोमीटर किसमें बढ़ा है, आपका ट्री कवर में बढ़ा। ये टोटल बढ़ा कितना, 2261 में आपका हो गया 1540 हो गया फॉरेस्ट कवर आपका, और 721 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो गया, ट्री कवर हो गया। आपको पहले बताया था ना, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला के क्या होता है, हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, वो कैसे कैसे फैला हुआ। जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो 3 कैटेगरी में डिफाइंड होता है। कौन कौन सी, एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, सेकंड होता है हमारा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और थर्ड होता है ओपन फॉरेस्ट। तो ये 3 टाइप के हमारे फॉरेस्ट हो गए। अब देखिए इसमें सबसे अधिक एरिया में कौन सा फॉरेस्ट फैला होता है, ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट इंडिया में कितना, लगभग 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ओपन फॉरेस्ट। सेकंड पोजीशन पे आते हैं आपके जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMDF। वो कितना है, 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने एरिया में फैला हुआ है, 99,719 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे अधिक इंडिया में कौन सा टाइप फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये याद रखने की चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट। अब जब इसको टोटल करने तो कितना आ जाएगा हमारा, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। और जो झाड़ियाँ वो कितनी है, 46,539 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल झाड़ियाँ फैली हुई हैं। और ये परसेंटेज एरिया हम देख लेते हैं, तो लगभग जो हमारा ओपन फॉरेस्ट है टोटल इंडिया की जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके लगभग 9.34% एरिया पे फैला हुआ। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सिर्फ थोड़ा सा कम 9.33% एरिया पे फैला हुआ। तो ये दोनों डाटा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारा, 25,27,141 स्क्वायर किलोमीटर। तो लगभग हमारा कितना एरिया हो गया, 76.87। तो पता ही है कि हमारे पास कितना फॉरेस्ट एरिया, 24.62 समथिंग, इतना परसेंट हमारा फॉरेस्ट एरिया। तो नॉन फॉरेस्ट क्या आ जाएगा, 100 में से आप इसको माइनस कर दें तो हमारा इतना आ जाएगा, इतना नॉन फॉरेस्ट एरिया हो गया। तो ये था जो महत्वपूर्ण डाटा था हमारे फॉरेस्ट कवर का हुआ। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए ये फॉरेस्ट कवर हो गया इंडिया का। इसमें जो आपका डार्क ग्रीन है वो क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। उसके बाद जो लाइट ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो हमारे क्या है, कि जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। और हल्के हल्के येलो 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 आपको दिख रहे हैं चारों साइड, तो वो क्या है, हमारे ओपन फॉरेस्ट है। और जो थोड़ी थोड़ी जैसे रेड रेड पैच दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ जगह, ये सब क्या हमारे श्रब्स है। तो ये ऐसे हमारा टोटल जो फॉरेस्ट है इंडिया में फैला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स रही हैं। और ये जो स्लाइड है, इसके आगने वाली जो 2-3 स्लाइड्स है, ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन ओपन फॉरेस्ट फॉलोड बाय वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये आपको पहले बताया जा चुका है। ये लाइन इसीलिए अलग से लिख दिए गए कि आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं जिसमें फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कितना बड़ा है, 647 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड पोजीशन पे है तेलंगाना, 632 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड पे उड़ीसा। तो देखिए ये क्रम लगाने के लिए आ जाता है कई बार कौन कौन सा है, तो आपको सबसे पहले क्या आएगा, हमारा आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, ऐसे आप करते चले जाएंगे। फोर्थ पे हमारा कर्नाटका और फिफ्थ पे झारखंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया आता है। टोटल जो एरिया वाइज है उस एरिया वाइज कितना अधिक फॉरेस्ट हमारे पास है किस किस स्टेट में। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है मध्य प्रदेश MP। सेकंड पे हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड पे है छत्तीसगढ़।
फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे है महाराष्ट्र। तो इसका क्रम आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट पे एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। ये क्रम आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे टॉप 5 स्टेट जिनका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें परसेंटेज में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा मिजोरम। मिजोरम का लगभग 84.53% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। सेकंड पोजीशन पे हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का 79.3% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। और थर्ड पे हमारा मेघालय। मेघालय 76% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। फोर्थ पे है मणिपुर। मणिपुर का 74.34% फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। और फिफ्थ पे है नागालैंड, 73.9% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। तो ये जो आपके पांचों स्टेट्स हैं जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसी स्टेट्स में से हैं सभी। आसाम को आप छोड़ दें और किसको, त्रिपुरा को। तो ये जो बाकी बचे आपके 5 स्टेट्स, उन सभी 5 स्टेट्स का जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 73-74% से अधिक है। और सबसे फर्स्ट पे क्या है, मिजोरम। और जो हमारे टोटल जो स्टेट्स और यूटी हैं उन सभी को मिला दें तो जो 17 स्टेट्स हैं यूटी ऐसे हैं कि जिनके 33% जो एरिया है उससे ऊपर फॉरेस्ट फैले हुए हैं। तो जो हमारा 1988 वाला असेसमेंट था ना कि टारगेट था कि हमें लगभग 33% एरिया पर कम से कम फॉरेस्ट होने चाहिए, तो 17 स्टेट्स तो इस क्राइटेरिया को बहुत पहले ही से मीट करते हैं, 17 स्टेट्स और यूटी दोनों मिला के। और ये जो सारे स्टेट्स और यूटी हैं उसमें से 5 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिसमें आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% से ज़्यादा है। सबसे फर्स्ट पे क्या आपका लक्षद्वीप, सेकंड पे मिजोरम, थर्ड पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फोर्थ पे अरुणाचल प्रदेश और फिफ्थ पे मेघालय। देखिए अभी लास्ट वाला हमने जो ये देखा था स्टेट देखे थे किस स्टेट में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। अगर स्टेट और यूटी दोनों को मिला दिया जाएगा तो सबसे फर्स्ट पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ जो मिजोरम था वहाँ पे क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका आ जाएगा मिजोरम, फिर आ जाएगा हमारा अंडमान एंड निकोबार, तब आएगा अरुणाचल प्रदेश। और जो हमारे 12 स्टेट्स या यूटी हैं कौन कौन से, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरला, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये तो अब एक हो गया आसाम और उड़ीसा। इनमें जो फॉरेस्ट कवर कितना है 33% से लेके 75% के बीच में। तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और जो हमारा ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारा ट्री कवर है स्मॉल पैच में जो फॉरेस्ट होते हैं छोटे छोटे फॉरेस्ट के बाहर, वो भी बढ़ रहा है। तो जो ट्री कवर है टोटल कितना एस्टिमेट किया जाता है 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लगभग हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 2.91% है। और पिछला जो असेसमेंट हुआ था उससे हमने पढ़ाई 721 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई हमारे टोटल ट्री कवर में। और जो हमारा टोटल फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है अब धीरे धीरे जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके लगभग 1/4 एरिया के आसपास पहुंच रहा है। 1/4 मतलब आपका कितना हो गया, 1/4 हो गया आपका 25%। और हम कभी प्रेजेंटली कितना है 24.62% के आसपास है। तो धीरे धीरे हम 25% की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उस पर फॉरेस्ट होंगे। और जब हम फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला के देखते हैं तब यही हमारा प्रॉपर कंप्लीट पिक्चर प्रदर्शित करता है किसी कंट्री में, किसी देश में जो कितना फॉरेस्ट और ट्री कवर है। और इस असेसमेंट से हमें पता चला कितना एरिया पे हमारे फॉरेस्ट है, 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर पर फॉरेस्ट फैले हुए, जो कि कितना हो गया 24.62%। और पिछले असेसमेंट से कितना बढ़ोतरी हुई है 2261 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद जो हमारा फॉरेस्ट और जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो हमारा टोटल ग्रोइंग स्टॉक्स है वुड्स का, वो कंट्री में एस्टिमेट किया गया कितना 6167.50 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, जिसमें से 4388.15 मिलियन क्यूबिक मीटर क्या है फॉरेस्ट के अंदर है और 1779.35 मिलियन क्यूबिक मीटर क्या है फॉरेस्ट के आउटसाइड है। और जो टोटल इंक्रीज हुआ कितना हुआ है 251.74 मिलियन क्यूबिक मीटर का, कितना हो गया लगभग 4.26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है पिछला जो हमारा असेसमेंट हुआ है 2019 वाला उसके कंपैरिजन में। और टोटल इसमें से जो 114.68 मिलियन क्यूबिक मीटर या 2.68% वो एरिया क्या है इनसाइड फॉरेस्ट के अंदर है और 137.6 मिलियन क्यूबिक मीटर या 8.35% एरिया क्या है फॉरेस्ट के बाहर।
इसके बाद जो हमारा टोटल जो बैम्बू का कवर हुआ है, जो बांस का कवर है, वो भी बढ़ा हुआ है। तो टोटल जो बैम्बू कम से कम कितना बढ़ के हो गए हैं, 13,882 मिलियन पिछले जो असेसमेंट हुई है उससे। और जो टोटल एस्टीमेट किया जाता है जो ग्रीन वेट है बैम्बू कल्म्स का, कितना हो गया नेशनल लेवल पे, 402 मिलियन टन हो गया बढ़ के। और पिछला जो असेसमेंट हुआ था उससे कितनी बढ़ोतरी हुई है, 124 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है जो टोटल हमारा ग्रीन बैम्बू का वेट है उसमें। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा टोटल जो मैंग्रोव्स कवर है। मैंग्रोव्स पता है ना आपके, जो भी कोस्टल एरिया होता है, जो भी इंडिया का मेनली जो ये जो कोस्टल एरिया है, इसके आसपास क्या है, हमारे मैंग्रोव्स अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो ब्रैकिस या ओशनिक वाटर होता है उसमें पाए जाते हैं, और ये जो हमारा जो कोस्टल रीजन होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उस लिहाज से इनका भी जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और टोटल मैंग्रोव कवर में भी इस साल का जो असेसमेंट हुआ है, पिछला असेसमेंट के कंपैरिजन में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो टोटल इस बार कितना मैंग्रोव्स हो गया है, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर आपके टोटल मैंग्रोव हो गए, जो कि पिछला 2019 वाला जो मैंग्रोव था उसमें 17 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव्स की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और जो टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे मैंग्रोव कवर बढ़ा है, सबसे अधिक बड़ा है आपका उड़ीसा में, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र, और थर्ड पे है कर्नाटका। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट जाइएगा टॉप 3 स्टेट्स। इसके बाद हम देखते हैं जो मैंग्रोव कवर है उसका असेसमेंट जो 2021 वाला है। तो जो हमारे मैंग्रोव्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, वेरी डेंस मैंग्रोव, जो मॉडरेटली डेंस मैंग्रोव्स, और ओपन मैंग्रोव्स। तो जो आपका सबसे अधिक मैंग्रोव्स का वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन वाला एरिया है वहाँ पे, यहाँ पर टोटल कितना मैंग्रोव है, 2,114 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वेरी डेंस मैंग्रोव्स कितना है, 994 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेट डेंस मैंग्रोव्स हैं आपके 692 स्क्वायर किलोमीटर, और ओपन मैंग्रोव्स आते हैं 428 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें टोटल जो पिछला असेसमेंट हुआ था उससे बढ़ोतरी कितनी दर्ज की गई है, 2 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद आपका जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर आता है आपका गुजरात। गुजरात में डेंस मैंग्रोव्स नहीं पाए जाते हैं, ये याद करने की चीज़ है। और मॉडरेटली डेंस मैंग्रोव्स कितने हो गए, 169 स्क्वायर किलोमीटर। और ओपन मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वो कितना, 1,006 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल मैंग्रोव्स कवर कितना हो गया गुजरात में, 1,175 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस बार क्या है कि गुजरात में जो मैंग्रोव कवर है उसमें कमी पाई गई है, -2 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हो गई है। ये डाटा आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस स्टेट या यूटी में जो मैंग्रोव कवर है उसमें कमी पाई गई है। तो कहाँ पाई गई है, गुजरात में, इसको आप याद कर लीजिएगा। और थर्ड पोजीशन पे मैंग्रोव कवर कहाँ है इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। यहाँ पे वेरी डेंस मैंग्रोव कितना है, 399 स्क्वायर किलोमीटर में। और मॉडरेट डेंस मैंग्रोव पाए जाते हैं आपके 168 स्क्वायर किलोमीटर में। इसके बाद ओपन मैंग्रोव हैं आपके 49 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल कितना हो गया, 616 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें कोई भी बढ़ोतरी या कमी नहीं दर्ज की गई। तो ये थे आपके जो टॉप 3 मैंग्रोव स्टेट्स या यूटी। फर्स्ट पे हमारा वेस्ट बंगाल, सेकंड पे है गुजरात, और थर्ड पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि गुजरात में इस बार कमी पाई गई जो पिछला असेसमेंट था उसके कंपैरिजन में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल कार्बन स्टॉक होता है उसके बारे में। तो अब हमारा कार्बन स्टॉक बढ़ के कितना हो गया है, 7204 मिलियन टन हो गया है। और पिछले असेसमेंट के कंपैरिजन में इस बार बढ़ोतरी 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और जो एनुअल इंक्रीज हो रहा कार्बन स्टॉक में कितना है, 39.7 मिलियन टन जो कार्बन स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो कार्बन स्टॉक से मतलब क्या हो गया कि जो हमारा कार्बन होता है वह अलग अलग फॉर्म में जंगल में स्टोर होता है। लाइक सॉइल में स्टोर होता है सबसे अधिक, जो जंगल के एरिया है वहाँ पर जो सॉइल में स्टोर होता है लगभग कितना 45% जो कार्बन होता है उसके अंदर स्टोर होता है। उसके बाद सेकंड पे आता है आपका जो लिविंग बायोमास होता है जो जंगल में, उसमें ये जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में जनरली स्टोर होता है। इसके बाद आपका जो लीटर्स होते हैं, जो भी पेड़ से जो पत्तियाँ गिरती हैं या और जो भी लीटर्स पड़े होते हैं उन सभी में भी स्टोर रहता है। साथ ही साथ जो तने जो टूट के गिरे हुए डालियाँ या तने होते हैं उसमें भी आपका कार्बन स्टोर रहता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो जंगल होता है कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन सिंक की तरह काम करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारी मेगा सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली हो गई, बॉम्बे हो गई, बेंगलोर हो गई, इन सभी में फॉरेस्ट का जो कवर है वो कैसे कैसे फैला हुआ है। तो जो 7 मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे कितना है फॉरेस्ट, 509.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फॉरेस्ट फैला हुआ है, जो कि
टोटल जो इन सिटीज़ का जोग्राफिकल एरिया है उसके लगभग 10% एरिया फैला हुआ, 10.2%। और इनमें से जो दिल्ली है उसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है कितना, 194.24 स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद सेकंड प्लेस पे क्या आता है आपका मुंबई, 110.77 स्क्वायर किलोमीटर। और थर्ड पे आपका बेंगलोर, जहाँ पे कितना है 89.02 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको। सबसे फर्स्ट पे दिल्ली, फिर मुंबई, थर्ड पे बेंगलोर। और अगर हम डिकेडल ग्रोथ में देखेंगे, डिकेडल इंक्रीज कहाँ हुई मैक्सिमम, तो सबसे अधिक इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट कवर में हैदराबाद में, कितना 48.65 स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद है आपका दिल्ली, दिल्ली में इंक्रीज हुआ आपका 19.91 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज दर्ज किया गया। इसको हम इस चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं कि जो हमारे टॉप 7 मेगा सिटीज़ हैं, देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो दिल्ली है कहाँ पे आता है, दिल्ली में ही। यहाँ पर कितने एरिया है, 1540.36 स्क्वायर किलोमीटर है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट यहाँ कितना है, 6.74 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है आपका 56.34 स्क्वायर किलोमीटर में। और सबसे दिखा है क्या, ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट आपका 131.15 स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल कितना होगा, 194.24 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में दिल्ली के फॉरेस्ट कवर फैला हुआ है, जो कि टोटल एरिया का कितना परसेंट हो जाता है, लगभग 12.61% हो जाता है। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या था हमारा, दिल्ली था। सेकंड पे हमारा मुंबई है, जहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कितना है 110.77 स्क्वायर किलोमीटर। और ये मुंबई के टोटल एरिया का कितना हो गया, 25.41% एरिया हो गया। और थर्ड पोजीशन पे क्या था हमारा, बेंगलोर था। बेंगलोर में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो गया, 89.02 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आपको यही तीनों डाटा याद रखना है। फर्स्ट पोजीशन पे दिल्ली, सेकंड पे मुंबई और थर्ड पे हमारा बेंगलोर। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि हाईएस्ट जो डिजिटल ग्रोथ दर्ज किया गया कहाँ पे, हैदराबाद में दर्ज किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या की फाइंडिंग्स थे और क्या क्या महत्वपूर्ण डाटा थे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसी तरीके के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।